दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें कई लोग मजाक में जुमलेबाज या बेवकूफ कहते थे, आखिर बार बार गलत साबित कैसे करते हैं? वो बातें जो सुनने में आपको अजीब लगती हैं, वो असल में उनकी एक सोची समझी रणनीति होती है। आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे और दिखाएंगे कि ट्रंप की हर हरकत के पीछे एक गहरी रणनीति छिपी होती है। अब जरा पनामा नहर का किस्सा लीजिए। जब ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका पनामा नहर पर कब्जा कर लेगा क्योंकि वहां हमारी शिप्स से ज्यादा टोल टैक्स वसूला जाता है, तो लोग मजाक उड़ाने लगे। लेकिन आज क्या स्थिति है? अमेरिकी नौसेना की शिप्स से वहां जीरो टैक्स लिया जाता है और जो कमर्शियल शिप्स हैं, उनसे भी न्यूनतम टैक्स वसूला जा रहा है। ट्रंप की यह रणनीति न केवल अमेरिकी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित हुई, बल्कि उसने पनामा पर अमेरिका का अप्रत्यक्ष दबदबा भी बढ़ा दिया। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। जब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है, तो लोग हंसने लगे। मीडिया ने इसे बेवकूफी कहा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स और यूरेनियम के अकूत भंडार हैं। 2021 में डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार ने पर्यावरण के दबाव में आकर वहां माइनिंग पर बैन लगा दिया। इसका सीधा असर अमेरिका और यूरोप पर पड़ा, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। चीन के पास पहले से ही दुनिया के 60% रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल था, और इस बैन के बाद अमेरिका और यूरोप पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गए। बिना इन मिनरल्स के सेमीकंडक्टर्स नहीं बन सकते, जिससे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा तकनीक प्रभावित होगी। अमेरिका और यूरोप के हथियारों के लिए जरूरी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट्स के इंजन, सब कुछ रुक जाएगा। यही वजह थी कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर इतना जोर लगाया। उनका लक्ष्य ग्रीनलैंड को खरीदना नहीं था, बल्कि वहां के संसाधनों को दोबारा एक्सेस करना था। और हुआ भी वही। हाल ही में ग्रीनलैंड की लोकल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि यूरेनियम की खदानें दोबारा खोली जाएंगी और रेयर अर्थ मिनरल्स पर लगा बैन हटाया जाएगा। अब ट्रंप यहां भी नहीं रुकने वाले। उनका अगला कदम है ग्रीनलैंड पर अमेरिकी प्रभाव बढ़ाना। अगर डेनमार्क और ग्रीनलैंड अमेरिकी दबाव में आ जाते हैं, तो अमेरिका सीधे उन संसाधनों को कंट्रोल कर सकता है जिन पर अभी चीन का एकाधिकार है। अगर ऐसा होता है, तो आने वाले समय में अमेरिका को चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और चीन की ताकत कमजोर पड़ सकती है। जब ट्रंप ने स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा की, तो भी लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य का युद्ध अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा। आधुनिक युद्धों में सैटेलाइट्स की भूमिका सबसे अहम है। अगर चीन या रूस ने अमेरिकी सैटेलाइट्स को निष्क्रिय कर दिया, तो अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। रूस और चीन जैसी ताकतें पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक विकसित कर रही हैं। स्पेस फोर्स का मकसद ऐसी किसी भी हमले की आशंका को खत्म करना है। लूनर मिनरल्स और स्पेस रेस, अंतरिक्ष में मिलने वाले दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण भविष्य में देशों की ताकत को परिभाषित करेगा। स्पेस फोर्स के जरिए अमेरिका ने इस दिशा में एक बड़ी बढ़त बना ली है। आज स्पेस फोर्स के बिना अमेरिका की सुरक्षा अधूरी मानी जाती है। यानी ट्रंप का यह निर्णय भी भविष्य के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। ट्रंप के कार्यकाल में उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति को लेकर भी खूब बहस हुई, लेकिन इस नीति ने अमेरिका को कई फायदे पहुंचाए। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी रोचक और मजेदार जानकारियां चाहिए, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आने वाले दिनों में हम और भी धमाकेदार खबरें लेकर आएंगे।